स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर कार्य और समय खत्म कर लिया है और आज हमें अपना दूसरा लेक्चर पढ़ना है। दूसरा लेक्चर हमारा है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि हमारा दूसरा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम। नल, इसको हम लोग हिंदी में नल और टंकी कहते हैं। तो नल और टंकी ये हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा चैप्टर है। इसको आज हमें पढ़ना है और इसका हम लोग कौन सा वीडियो पढ़ रहे हैं, पहला लेक्चर इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका रेलवे का में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, लगभग इसके 15 दिसंबर से स्टार्ट होने की संभावना है। अगर आपने एसएससी में जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है कांस्टेबल में, उसको भर रखा है। इसके अलावा आपने डीआरडीओ एमटीएस में भी मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इसके अलावा आपका 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन और फायरमैन का भी पेपर होने वाला है। इसके अलावा यूपी पुलिस का भी भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिहार दरोगा के भी वांट निकली हुई है और आप लोग सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों ने लोअर सबऑर्डिनेट में मेंस का एग्जाम है, उसमें भी मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इन सारे परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में आपका मैथ अगर एक इम्पॉर्टेंट विषय है तो मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, नाम है उसका नल और टंकी। तो इसके प्रश्न लगाने से पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि नल और टंकी में हमें करना क्या है। इसमें मुख्यतः इस पूरे चैप्टर में कुछ स्पेशल नहीं करना है। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, नाम था उसका कार्य और समय, ये हम लोगों ने अपना पिछला चैप्टर खत्म किया है। तो जैसा आपने कार्य और समय चैप्टर को खत्म किया है, सेम उसी अंदाज में हमने नल और टंकी के सवाल लगाना है। अगर आपने कार्य और समय के पूरे हम लोगों ने 9 लेक्चर खत्म किए हैं, 9 वीडियो में पूरे कार्य और समय को खत्म किया है, लगभग 90 या 95 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट बताया गया है, एक नया लॉजिक बताया गया है और उसी से प्रश्न किए गए हैं। क्योंकि कार्य और समय इस चैप्टर में जो हमने किया है, उसी फार्मूले से, उसी बेस से हम लोग अपना अगला चैप्टर नल और टंकी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक टंकी है, इसमें हमें पानी भरना है। क्लियर? पानी भरने के लिए इसमें एक नल लगा हुआ है, ये देखिए एक नल लगा हुआ है। नल को हम मान लेते हैं ए। तो याद रखिएगा, और इसमें ऐसे भी मान लेते हैं कि नीचे से कोई नल लगा हुआ है, यहाँ से ये पानी निकलता है, खाली होता है, तो इस नीचे वाले नल को मान लेते हैं बी। तो जो पानी भरने वाला नल होता है, उसकी अगर हम लोग क्षमता निकालेंगे तो हमेशा उसकी क्षमता को आप लोग प्लस में लिखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो पानी को खाली करने वाला नल होता है, यानी कि नल बी है, उसकी जब क्षमता निकालेंगे उस क्षमता को आप हमेशा माइनस में रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर पानी भरने वाले 2 नल लगे हुए हैं, पहला ए भर ही रहा था, दूसरा नल मान लेते हैं एक और लगा है जिसका नाम हम लोग मान लेते हैं सी, तो सी की जो क्षमता निकालेंगे वो भी हम प्लस में रखेंगे। यानी कि 2 चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि जो भरने वाला होगा उसकी क्षमता यानी उसकी इफिशियंसी हम लोग प्लस में एज्यूम करेंगे, और जो खाली करने वाला होगा उसकी इफिशियंसी को हम लोग माइनस में एज्यूम करेंगे, माइनस में मान के चलेंगे। आप लोगों ने इस टाइप के कार्य और समय में एक प्रश्न लगाया था जिसमें बताया जाता है कि ए कोई काम कुछ दिन में कर लेता है, बी उसी काम को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब जैसे कि कोई दीवार बनी, इसको आके उसने गिरा दिया। तो इस टाइप के प्रश्न आपने कार्य और समय में लगाए हैं मिक्स क्वेश्चन में, जो हमारा 9वां वीडियो था। उसी प्रकार से हम लोग इस नल और टंकी को सॉल्व करेंगे। तो ये नष्ट करने यानी मिटाने का मतलब होता है। तो उसी तरीके से हम लोग जो पाइप लगी हुई है इस टंकी को खाली करने के लिए, उसकी क्षमता माइनस में मानते हैं, यानी कि ये भरे हुए जो टंकी है उसको नष्ट कर रहा है, उसके पानी को निकाल रहा है। तो चलिए डिटेल में नहीं समझते हैं, डिटेल में हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। बस इतना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर लीजिएगा। क्या भरना है कि जो पानी भरने वाला नल होगा उसकी क्षमता प्लस में रहेगी, जो पानी को खाली करने वाला नल होगा उसकी क्षमता माइनस में रहेगी। बस इतना एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न। चलिए हम लोग का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, डरने की कोई बात नहीं है। अपने पुराने तरीके से ही हम लोग सारे प्रश्न लगा लेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 2 पाइप हैं जिसमें का नाम है, पहले का नाम है ए है, दूसरे का नाम बी है। एक टैंक को भरते हैं जो क्रमशः पहला पाइप यानी ए जो भरता है 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। यानी कि यहाँ पर जैसे समझ लेते हैं कोई टैंक है, एक पाइप लगा हुआ है जिसका नाम ए है, दूसरा पाइप लगा हुआ जिसका नाम बी है, दोनों इस टैंक को भर रहे हैं।
तो इस टैंक को भरना है, दोनों को कितना समय लेंगे अलग अलग, अगर अकेले भरना हो तो कितना समय लेंगे, अगर दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो हमें कितना समय लेंगे, यही निकालना है। और अलग अलग भरेंगे तो वो समय दिया गया है, पहले का हमें दिया गया है 20 मिनट, दूसरे का दिया गया है 30 मिनट। तो अपने तरीके से करते हैं, कार्य और समय वाले चैप्टर में जिस तरीके से हम लोग प्रश्न लगाते थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। कार्य समय में क्या करते थे, जो आपका दिया होता था, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दिया रहता था, इसके कितना समय लगता है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पर ऊपर क्या लिखते थे, टाइम। तो ए को कितना लग रहा है 20 मिनट, टाइम किस में है आपका मिनट में, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। घंटे में आपका मिनट, घंटे में आपका टाइम नहीं है। बी को कितना लग रहा है 30 मिनट, इसकी आप क्या निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या कहलाता है, TW टोटल वर्क कहलाता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। ये चीज़ें आपको रट चुकी हैं, वर्क एंड टाइम में आपने बहुत निकाल चुके हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इस 20 का भाग 60 में करते हैं तो हमें क्षमता निकल के आती है। तो 20 का भाग 60 में करेंगे 3 बार जाएगा, इस 30 का भाग इस 60 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो यानी ए और बी दोनों नलों की आपकी क्षमता निकल आई है। ए की क्षमता कितनी है 3, ये वाली लाइन किसकी है, ये वाली लाइन इफिशियंसी की लाइन है, यानी क्षमता की लाइन है। क्लियर, ये वाली लाइन टाइम की लाइन है। तो ए और बी दोनों की क्षमता मिला के अगर हम लोग जोड़ें तो ए का कितना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों की क्षमता अगर हम मिला दें तो कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5। अब हमें ए और बी दोनों को मिला के कितना हमें टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा यही निकालना है। और टाइम किस में है, मिनट में है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग टाइम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, टाइम हम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो हमारा TW ऊपर होता है उसमें हम लोग इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये पहला प्रश्न है इसलिए बहुत ही बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहे हैं जिसको लिखने की हमारे एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है। तो TW यानी टोटल वर्क कितना है 60 है। अगर इस टंकी को भरें तो कितना पूरा भरना पड़ेगा, 60 वर्क हमें काम करना पड़ेगा। और ए और बी दोनों मिला के कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। यानी 5 का आपको 60 में भाग देना है, कितना आंसर आ जाएगा 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 12 मिनट ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही रहेगा। क्लियर, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, साधारण सा प्रश्न था, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से आप सीधे 5 का भाग 12 60 में दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वो तो समझाने के लिए यहाँ पर जो लिखा गया है आपको समझाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आती होंगी। और वैसे भी हम लोगों ने वर्क एंड टाइम में 9 वीडियो पढ़ चुके हैं, 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ हमने अभी समझाया था कि जो भरने वाला नल होगा, यानी ए और बी दोनों भरने वाले नल हैं, दोनों किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। तो यहाँ देखिए 3 आपका प्लस में लिखा है, 2 आपका प्लस में लिखा है। यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा है 3 के आगे यहाँ पर, तो ये प्लस का निशान ही माना जाता है। जब कोई निशान नहीं लगा होता है तो उस जगह पर प्लस का निशान ही माना जाता है। तो 3 यहाँ आपका प्लस में लिखा है, 2 आपका प्लस में लिखा है। अगर इन दोनों में से कोई नल खाली करने वाला होता तो उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता को हम लोग माइनस में लिखते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर कितना है 12, ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा लिखा गया है, इसमें पहले प्रश्न में आपके 2 नल थे, इसमें आपके 3 नल हैं। कौन कौन से हैं 3 नल, पहले ए है, दूसरा बी है, तीसरा नील है सी है। एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी अगर अकेले भरना हो तो ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न, जल्दी से इसको कर लेते हैं। आपके कितने नल हैं, ए बी सी, 3 नल हैं, तीनों को आप लिख लीजिए। तीनों का उसके बाद टाइम लिख लीजिए, कितना है, पहले का 4 घंटे है, इसका 6 घंटे है, इसका 12 घंटे है। ये समय आपका घंटे में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है वही हमारा TW टोटल वर्क कहलाता है। तो 4, 6, 12 कैल्शियम कितना आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 12 है और 4 और 6 दोनों का भाग आपका 12 में चला जाता है। देन इसकी हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी यानी क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालते हैं, इस समय का इस टोटल वर्क में भाग देते हैं। तो 4 का 12 में भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 6 का 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, 12 का 12 में भाग देंगे, 12 एकम 12। तो ये आपकी ए बी और सी की इफिशियंसी यानी क्षमता निकल आई है। कितना निकल के आई है, आपकी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। तो अगर हम लोग इकट्ठा यानी जोड़ के लिखना चाहें ए बी सी की इफिशियंसी कितना है, तो ए बी सी की इफिशियंसी आपकी 6 आ रही है।
अब हमें निकालना है तीनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितना घंटे हमारे पास तीनों को मिला के लगेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखते हैं, जितना काम करना होता है। तो टोटल कितना काम खत्म करना है, 12 काम आपका टोटल खत्म करना है। और कितनी क्षमता के साथ खत्म करना है, तीनों मिला के काम करेंगे तो 6 हमारी इफिशियंसी होगी टोटल। तो 6 इफिशियंसी के साथ टोटल हमें 12 वर्क खत्म करना है, यानी ऊपर हमारा TW हमेशा लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, इफिशियंसी लिखते हैं। तो आपका टाइम निकल के आता है। तो 6 का 12 में भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 2 घंटे ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन 2 घंटे हमारा सही रहेगा। ये आसान सा प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्न कार्य और समय में बहुत बार लगा चुके हैं और सेम उसी टाइप से, उसी कॉन्सेप्ट से हमें लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकती है, यानी कोई पाइप है जो 5 घंटे में किसी टंकी को भर सकती है। टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, समझ लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिक्कत की इसमें कोई बात नहीं है। ये मान लें आपकी कोई टंकी हुई है, अब इसमें पानी थोड़ा सा भरा हुआ है और ये इसमें एक पाइप ऊपर से लगा हुआ है, ये इसको पानी भरता है और इस पाइप को हम लोग मान लेते हैं ए। और कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में ये भरता है। यहाँ नीचे कोई पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ नीचे कोई पाइप लगा हुआ है, ये पाइप को हम मान लेते हैं बी। ये इस टंकी में भरे हुए पानी को खाली करता है और कितने घंटे में खाली करता है, 4 घंटे में खाली करता है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ये टंकी पूरी भरी हुई हो तो क्या होगा। तो अगर दोनों नल इकट्ठा खोल दिया जाए तो इधर से पानी बहेगा यानी नीचे जाएगा और इधर से पानी भरेगा। तो पूरा पानी खाली होने में, यानी कि पूरी टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो आप समझ लीजिएगा, जो हमने बताया था, यहाँ पर जो खाली करने वाला नल होता है उसकी क्षमता माइनस में होती है, यानी कि ये जो बी है इसकी क्षमता हमारा माइनस में होगी। तो अपने तरीके से लिखते हैं, पहला हमारा नल ए है, दूसरा नल बी है। पहले को कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, ये आपका टाइम आपका किस में है, घंटे में है। और दूसरे को कितना लग रहा है, 4 घंटे, ये आपका टाइम लग रहा है। उसके बाद हमें इफिशियंसी निकालनी है, यानी क्षमता निकालनी है। क्षमता निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 हमारा टोटल वर्क होगा। 20 क्यों आएगा, क्योंकि 4 का 5 गुणा किया है, 4 पंचे 20। इफिशियंसी निकालते हैं, 5 का 4 में भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 का 5 में भाग करेंगे, 4 पंचे 20। ये हमारी दोनों की क्षमता निकल आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, बी आपका खाली करने वाला नल है, यानी कि पानी को खाली कर रहा है, तो बी की क्षमता माइनस में होगी, तो बी की क्षमता -5 रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ए भरने वाला नल है, ए की क्षमता आपकी प्लस में रहेगी। तो अगर दोनों नल इकट्ठा खोल दिए जाएँ, ठीक है, आप ध्यान से बात को समझिएगा, दोनों नल इकट्ठा खोल दिए जाएँ तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें 20 लीटर, मान लीजिए अपने हिसाब से मान लीजिए कि आपको 20 टोटल कितना काम करना है, 20, यानी कि मान लीजिए 20 लीटर टंकी में पानी आता है। ए को खोल देते हैं तो 1 घंटे में कितना भरता है, 4 घंटे भरता है, जो इसकी क्षमता है। लेकिन बी को अगर खोल दें तो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 5 लीटर पानी खाली कर देता है। ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो 1 घंटे में अगर ए और बी दोनों नलों को खोल दिया जाए तो क्या होगा, 4 लीटर पानी भरेगा और 5 लीटर पानी खाली होगा। तो यानी कि खाली कितना हुआ, 1 लीटर ज़्यादा पानी खाली हो गया। तो ए और बी की क्षमता -1 निकल के आएगी, 4 और -5 मिला के हो जाएगा -1। ये बात समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 5 लीटर आपका खाली हो रहा है और 4 लीटर भर रहा है। तो ए और बी दोनों इकट्ठा खोलेंगे तो 1 घंटे में जो दोनों की टोटल क्षमता होगी वो -1 होगी, यानी -1 लीटर पानी ज़्यादा निकल जाएगा। क्लियर। अब माइनस का चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। माइनस का चिन्ह का मतलब होता है खाली करना, यानी टंकी खाली कर हो रही है। तो खाली करना, ये करना लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि टंकी को खाली करना है। क्लियर। यहाँ जो आपका आंसर आता है वो माइनस या प्लस में नहीं आता है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है आपका तो समझ लीजिए टंकी भर रही है, माइनस में आपकी क्षमता आ रही है, समझ लीजिए टंकी खाली हो रही है। तो ए और बी जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो आपकी टंकी खाली होगी, क्योंकि आपकी जो क्षमता आ रही है टोटल दोनों की वो माइनस में आ रही है। तो उनको टाइम कितना लगेगा टंकी को खाली होने में, ये आपका क्लियर हो चुका है कि टंकी खाली होगी। टाइम कितना लगेगा, जो टोटल वर्क होता है उसको ऊपर रखते हैं और इफिशियंसी को हमेशा नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस इफिशियंसी लिखने की यहाँ पर इफिशियंसी लिखेंगे तो इफिशियंसी जो आपकी आ रही है -1, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि टंकी सिर्फ आपकी खाली हो रही है। सिर्फ इतनी बताने के लिए माइनस का चिन्ह लगा है।
तो टोटल कितना काम करना है, टोटल हमें 20 वर्क करना है। इफिशियंसी कितनी है दोनों ए और बी की मिला के 1 है, तो कितना टाइम लगेगा आपका, 1 का भाग देंगे तो कितना लगेगा 20, और ये समय किस में था आपका प्रश्न में, घंटे में था, तो 20 घंटा आंसर हो जाएगा, 20 घंटा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें इस बहुत ही साधारण प्रश्नों को सॉल्व करना था। जो इफिशियंसी निकालना है उसको आप समझ लीजिएगा, ए और बी की इफिशियंसी दोनों मिला के -1 आएगी, क्योंकि 5 खाली हो रहा है, 4 भर रहा है, तो रिजल्ट कितना हुआ 4 - 5 बराबर -1। क्लियर। और माइनस का चिन्ह आपका क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है टंकी खाली हो रही है। इस माइनस के चिन्ह का सिर्फ इतना ही उपयोग है। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क जितना हमें करना है और नीचे इफिशियंसी दोनों की क्षमता कितनी है 1, तो 1 का आप 20 में भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 घंटे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा हमने टाइम ले लिया है, क्योंकि आप आसान प्रश्नों में समझे रहेंगे तो जो आपके आगे कठिन प्रश्न आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सेम हमारा इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली कर सकता है यानी दोनों नल खाली कर रहे हैं, यानी दोनों की क्षमता माइनस में होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब दोनों की क्षमता माइनस में रहेगी, क्योंकि दोनों खाली कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले नल को ए मान लेते हैं, दूसरे नल को हम लोग बी मान लेते हैं। ए कितना लगा रहा है 30 मिनट, बी कितना लगा रहा है 45 मिनट। आपको इसका TW यानी टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, तो 30 और 45 का जो आप एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि 45 का गुणा करेंगे, 45 दूनी 90 होता है, और 90 में 30 का भाग चला जाता है, यानी कि आपका 90 टोटल वर्क आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। 30 का आप 90 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 45 का आप 90 में भाग देंगे तो 2 जाएगा। और अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोनों नल खाली कर रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, तो दोनों की क्षमता यहाँ पर माइनस में होगी, ये हमें अपने मन से लिखना है। अब अगर ए और बी दोनों नल इकट्ठा खोल दिए जाएं तो क्या होगी, ए की क्षमता -3, बी की क्षमता -2, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई हमारी, टोटल क्षमता हो गई -5। तो अब ए और बी को कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में, तो ए और बी को जो टाइम लगेगा उसको टाइम क्या लिखते हैं, टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं, और दोनों को मिला के जो इफिशियंसी होती है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। सॉरी। तो 5 का भाग करते हैं, 5 एकम 5, और आपका 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि 18 मिनट में दोनों नल मिला के उस पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली कर देंगे। और ये माइनस का चिन्ह सिर्फ ये समझाने के लिए लगाया गया है कि आपकी टंकी खाली हो रही है। ठीक है, इस माइनस के चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। तो माइनस का चिन्ह जहाँ लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि टंकी खाली हो रही है, और जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता या जहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा होता है उसका मतलब होता है कि टंकी भर रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा, यानी 18 मिनट सही रहेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको एक बार पहले डिटेल में समझ लेते हैं। एक सिस्टर्न मतलब होता है टंकी को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं। यानी कि कोई एक टंकी इस तरह से बनी हुई है, इसको अगर हम लोग ऊपर से किसी नल से भरा जाए तो कितना घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। ये जो भरने वाला नल है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो कुछ देर बाद पता चला कि यहाँ पर एक छेद था जिससे हमारा पानी बह जा रहा था। तो बहने के कारण क्या हुआ कि इसे 2 घंटे ज़्यादा लगता है भरने में, यानी कि भरने में कितना घंटा लगा आपका, 12 घंटे लगा। 2 घंटे ज़्यादा का मतलब 12 घंटा लगा। तो जो ये रिसाव है इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। ए हमारा कोई नल है, वो 10 घंटे में पानी को भर देता है, लेकिन ए और बी यानी कि जो आपका रिसाव है दोनों को खोल दिया जाए तो कितना घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। ध्यान रखिएगा बी आपका रिसाव है, यानी कि इसकी क्षमता माइनस में होगी, तो जब इसकी क्षमता निकालेंगे तो माइनस में आएगी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 12 का आपका एलसीएम कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी 60 आपका एलसीएम होगा। यही हमारा टोटल वर्क होगा, इतना हमें वर्क करना है। 10 का इसमें भाग करेंगे, 10 छक्के 60, 12 का भाग करेंगे, 12 पंचे 60। ये आपकी क्या निकल आई, इफिशियंसी यानी क्षमता निकल आई है। ध्यान से अब यहाँ पर देखिए, ए की क्षमता कितनी है, 6 है, और ए और बी यानी ए की क्षमता 6 है, लेकिन ए और बी दोनों मिला के क्षमता कितनी है, 5।
तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ए लिखा है और ए की क्षमता आपकी 6 दी गई है। तो जब दूसरा कोई मिलाएंगे तो उस कंडीशन में उसकी क्षमता ए की बढ़नी है चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ए और बी दोनों की क्षमता 5 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी की क्षमता कितनी थी आपकी? 1 थी। तो भाई जब बी की यहाँ एक यहाँ पे 6 रखेंगे, बी की जहाँ पे -1 रखेंगे, तभी तो आपका 5 आएगा, क्योंकि ए की क्षमता आपकी 6 थी और आपने बी की वैल्यू जब -1 रखेंगे तभी आपका 5 आएगा। इसको हम लोग सीधे एक डायरेक्ट वे में कर रहे हैं, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए बराबर 6 फिर ए प्लस बी बराबर 5, तो उसमें घटा दिया, आपका आ गया -5। तो ऐसा डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से समझ लीजिए कि बी की क्षमता -1 होगी, वो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना नहीं आ रहा तो थोड़ा आप डिटेल में पढ़िए, सबको समझ में आ जाएगा, बार बार हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पता चल गया है कि बी की क्षमता -1 है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि बी रिसाव करने वाला नल है, यानी टंकी को खाली करने वाला रिसाव है या नल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी को कितना टाइम लगेगा, क्या निकालना है? भरा हुआ सिस्टम रिसाव होने के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो अगर पूरा टंकी भरी हुई है, उसमें छेद के कारण कितना समय में खाली हो जाएगा, यानी बी का हमें टाइम निकालना है। तो अगर बी यानी दूसरा वाला नल खुला हो, दूसरा वाला रिसाव खुला हो, तो पूरी भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो टंकी में कितना पानी आता है? 60 क्षमता का पानी आता है। TW टोटल वर्क हमारा 60 है और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 का भाग करेंगे तो कितना घंटा आपका आंसर आएगा? 60 घंटे आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा आपका प्रश्न था। हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके जो कठिन प्रश्न आएंगे उसमें इसी तरीके के प्रश्न होंगे, तो उनको क्षमता निकालना आप सीख लीजिएगा। अगर आप एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तो प्रश्न आपका गलत होने लगेगा। यहाँ बी की एफिशिएंसी -1 रहेगी, क्योंकि ए और बी दोनों मिला के 5 है और ए 6 है। तो अब जनरल सी बात है कि बी की यहाँ पर वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है, इसमें जल्दी से पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। ये दोनों पहला 60 मिनट में और दूसरा 75 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है, तो तीसरे पाइप को हम लोग सी मान लेते हैं और सी ये मान लेते हैं कि ये खाली करने वाला पाइप है, यानी कि इसकी क्षमता किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों पाइपों का मतलब होता है ए प्लस के बी और प्लस के सी। तीनों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगता है टंकी को भरने में? 50 मिनट लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? यानी कि अगर सी को ही खोला जाए और टंकी हमारी भरी हुई है, तो भरी हुई टंकी सी के खुलने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी की इफिशियंसी, सी की क्षमता पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका हमें एलसीएम लेना है 60, 75 और 50 का। तो 75 सबसे बड़ी संख्या 75 है, इसका पहाड़ा पढ़िए। 75 का डबल करेंगे तो 150 हो जाएगा और 150 का डबल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 300 यानी 300 आ जाएगा। तो आपका जो टोटल वर्क होगा वो 300 होगा। ठीक है, टोटल वर्क आपका कितना निकल के आया? 300। तो 60 का इसमें भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा। 75 का आपने किया था डबल, फिर डबल का डबल किया था, यानी 4 बार जाएगा। 75 का भाग करेंगे 300 में 4 बार जाएगा और 50 का भाग करेंगे तो 5 छक्के 30 यानी 6 बार जाएगा। ये जो निकला है ये एफिशिएंसी निकला है। वर्क एंड टाइम में ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें सी की क्षमता क्या होगी यही हमें पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं। ए की क्षमता साफ साफ दिख रहा है ऊपर 5 है, बी की क्षमता साफ साफ दिख रहा है 4 है। तो ए और बी अगर दोनों की क्षमता निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब तीसरी लाइन में ए बी सी 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों की क्षमता मिला के 6 है, जहाँ पर आपकी ए और बी सिर्फ 2 लोग हैं और इन दोनों लोगों की क्षमता मिला के 9 है। तो कम से कम 9 से तो ज़्यादा आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन सी माइनस वाला है यानी सी निकालने वाला है, इसलिए इसने क्या किया कि 3 माइनस कर दिया। ए और बी का वैल्यू अगर आप लोग 9 रखेंगे तो सी की वैल्यू 3 रखेंगे, तभी आपका यहाँ पर 6 आएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तभी आपका 6 आएगा, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो भी आपका तरीका समझ में आए। हम तो जनरली यहीं से कर लेते हैं, बाकी घटाने वटाने का काम नहीं करते हैं, जनरली समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि ए और बी 2 भाई साहब हैं, उनकी इफिशियंसी यानी उनकी क्षमता
9 है, और लेकिन एक तीसरा आ गया, कौन सा, सी आ गया है। उसने क्या किया, तीनों लोगों को मिला के क्षमता कितनी बना दिया, तीनों लोगों को मिला के क्षमता बना दिया है 6। तो यानी कि 9 में से ये कम हो गया, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। तो यानी कि -3 हमारा, और कम करने वाला कौन है, सी ही है। तो सी ने ही कम किया है, यानी कि सी की क्षमता -3 होगी। तो हम तो जनरली तरीके से इसी तरीके से समझ लेते हैं, साधारण तरीके से। आप इसको किसी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब सी अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। सी का समय निकालने के लिए टोटल जितना काम करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, क्लियर। नीचे सी की क्षमता लिखते हैं, तो सी की क्षमता कितना है, 3 है। तो सी की क्षमता को नीचे लिखेंगे, तो ऊपर टोटल वर्क करेंगे और इसको भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 100 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर पूरा टंकी भरी हुई है, उसे खाली करना है, तो 100 घंटे, सॉरी यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर मिनट में रहेगा, घंटे में नहीं रहेगा। तो आपका 100 मिनट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। तो आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे, यानी पहला पाइप है 3 घंटे में और दूसरा पाइप है 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। इतना पढ़ने के बाद रुक जाइए। आपके 2 पाइप दिए हैं, पहला पाइप दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, पहला पाइप दिया है ए और दूसरा पाइप दिया है बी। ए और बी मान लेते हैं। तो पहला पाइप उसे 3 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भरता है। तो अगर 3 यहाँ 3.45 लिख देंगे तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, एलसीएम लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप क्या करिए, पहले आप 3 घंटे 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका 3 घंटा यहाँ नीचे लिख देते हैं हम लोग, और प्लस के 45 मिनट है, ये है आपका, क्लियर। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, इसलिए आप 60 से भाग कर देंगे। इसको 15 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 15 × 45, 15 चौके 60, ये 3/4 हो गया। अब ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये मिनट यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ 3/4 है और ये 3 पहले से है। इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो 4 का 3 गुणा होगा, 4 × 3 12, यानी कि आपके कहने का मतलब ये हो गया 3 + के 3/4 हो गया, क्लियर। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 चौके 12, और 12 में आप 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15। तो कुल मिला के 3 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 15/4 घंटे। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग पहले से ही कन्वर्ट करके मिनट को घंटे में पहले से ही कन्वर्ट करके करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान रहेगा, क्लियर। तो बी की वैल्यू 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 45 मिनट की जो वैल्यू है उसको हम लोग 15/4 घंटे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, तो एक तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये तो 1 घंटे में खाली कर रहा है, बहुत ही खतरनाक पाइप है, 1 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले दिए जाएं, यानी ए बी सी की आपको क्षमता पता होनी चाहिए, तभी आप तीनों टंकियों को कितने समय में खाली होगा ये निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, यानी टोटल वर्क आएगा, उसमें भी दिमाग लगाने वाली चीज़ है एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर आपका 15/4 बटे में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, और आपका यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, ये आपकी साधारण संख्या है। यानी कि आपको एलसीएम यहाँ नीचे समझ लीजिए। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो लोग नहीं जानते हैं एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 15/4 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। जब इस तरह की संख्याओं में हमें एलसीएम लेना होता है तो यहाँ नीचे 1 लिख लेंगे और यहाँ नीचे 1 लिख लेंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर वाली संख्याओं का, ये ऊपर वाली संख्याएं कौन सी हैं आपकी, 3 है, 15 है, 1 है, इसका हमेशा एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, यानी 1, 4 और 1, ये नीचे वाली संख्याएं हैं, इसका हमेशा HCF लिया जाता है। तो यही बटे में आपका टोटल जो निकालते हैं वही आपका एलसीएम आता है। तो एलसीएम भिन्न में कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का HCF लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्याएं कौन सी हैं, 3 है, 15 है, 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा। नीचे वाली संख्याएं कौन सी हैं, 1 है, 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो इसका HCF 1 रहेगा। तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका इसका एलसीएम जो होगा, यानी कि टोटल वर्क होगा, वो आपका 15 होगा। यहाँ पर समझने वाली ये बात है। चलिए अब भाग करते हैं, 3 का 15 में भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, ये आपकी निकल के आ रही है। भाग करने से क्या निकल के आती है, क्षमता निकल के आती है, इफिशियंसी निकल के आती है।
15 का 15 भाग करेंगे तो 15 का जब 15 भाग करेंगे तो 15 15 कट जाएगा, ये 4 पलट के, जो नीचे वाला 4 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर वाले का 5 आया है, नीचे वाले का 4 आया है। 1 का 15 भाग करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो हाँ, फिर से समझ लीजिए, तीसरा जो पाइप है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यानी तीसरा वाला जो ये सी भाई साहब हैं, ये टंकी को खाली करते हैं, तो खाली करने वाले की जो इफिशियंसी होगी वो माइनस में होगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर तीनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, यानी तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल क्षमता कितनी होगी। ये 5 और 4 तो प्लस में है, तो 5 4 9 हो गया, और ये माइनस के 15 है, तो माइनस के 15 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आएगा माइनस के 6। यानी कि ए बी सी की टोटल इफिशियंसी, टोटल क्षमता कितनी है, तीनों को मिला के माइनस के 6 है। क्योंकि 5 लीटर और 4 लीटर अगर ए और बी मिला के पानी भरते हैं तो सी अकेले ही 15 लीटर पानी निकाल देता है। तो आंसर कितना आएगा माइनस के 6। यानी कि माइनस का मतलब होता है अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होगी। ये माइनस का चिन्ह क्या बताता है, टंकी खाली होगी। अब आपको टाइम निकालना है। साफ साफ लिखा रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ज़्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपकी क्षमता आती है इसका आप टोटल वर्क में भाग कर देते हैं, यही तो होता है। तो टोटल वर्क में भाग कर दीजिए। तो कहाँ लिखें, यही सीधे लिख देते हैं। इफिशियंसी का आपने टोटल वर्क में भाग किया, तभी तो आपका टाइम निकल के आता है। तो भाग कर दीजिए, कितना निकल के आया 15/6। इसे 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कि 2/5 आप 5/2 आंसर आया है। तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 सही 2, यानी कि 2.5 घंटे आपका आंसर रहेगा। 2.5 घंटे का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट तो आपका आंसर तो आ नहीं रहा है, इसमें तो कुछ दिक्कत हो रही है। 1 घंटे 30 मिनट आपका आंसर है। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो ये 3 घंटे 45 मिनट। तीसरा पाइप खाली कर देता है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। ये आपका आंसर हमारा 2.5 घंटे आंसर आ रहा है, यानी कि 2 घंटे और आधे मिनट, आधे घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ये प्रश्न जो है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है। इसको 15 से यहाँ पहले चेक कर लेते हैं। 3 घंटे ये दिया गया है, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 3 × 4 = 12, ये 15/4, 15/4 सही रहेगा। तो एलसीएम हमारा 15 ही आएगा। 3 × 5 = 15 होगा, ठीक है। और 1 घंटे यहाँ दिया गया है, 1 घंटे में खाली कर भरी हुई टंकी तीनों नल। हाँ, यहाँ पर भी सही है, तो 4 ही रहेगा। 1 का भाग 15 में देंगे 15 ही रहेगा। 5 4 9 हो जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 5 1 6 बचेगा। 6 का भाग इसमें देंगे तो आपका कितना होएगा, 6 दूनी 12, 2 घंटे 30 मिनट। तो ठीक है, इसका आंसर तो 2.5 घंटे आ रहा है। इसका आंसर 2.5 घंटे आ रहा है अपनी तरफ से, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो है नहीं। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट का भी मतलब होता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन सही किया है। 60 का भाग दिया है, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 3/4 ही आ रहा है, 4 × 3 = 12, 15/4 ही आ रहा है। तो ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है। तो आंसर कहाँ पर, यदि और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो तीनों पाइप, देखिए मिस्टेक पता चला। कभी कभी ऐसे ही परीक्षा में मिस्टेक होती है। यहाँ पर आपकी टंकी आधी भरी हुई है, टंकी आधी भरी हुई, ये यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि ये हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो उसको हमने वीडियो को कट नहीं किया है, जो जैसा था उसी हिसाब से आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो गलती यहाँ पर हो रही है। टंकी आधी भरी हुई, टंकी अगर पूरी भरी होगी तो कितना भरना है 15/2। टंकी आधी भरी होगी तो कितना भरना है, पूरी भरी होगी तो हमें 15 लीटर पानी भरना है, यानी 15 वर्क करना है। लेकिन अगर आधी भरी होगी तो आधा ही खाली करना है, यानी 15/2 खाली करना है। 15 खाली नहीं करना है, 15/2 खाली करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये सब काम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये वाला काम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको भूल जाइए। आप 6 का भाग करेंगे किसमें, 15/2 में। तो 6 का भाग करेंगे 15 रहेगा, यहाँ 2 पहले से ही है, यहाँ 2 पहले से ही है, और 6 का भाग करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 6 दूनी हो जाएगा 12। इसको कहाँ लिखें, कहीं जगह तो बची नहीं है, कुछ गुदर पुजर ज़्यादा हो गया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ आपका, चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, आपका ये 4 हो गया, 2 दूनी 4 और ये 5, तो कितना हो गया 4 का इसमें भाग करेंगे तो कहाँ लिखें, यहीं चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ आपने ऑप्शन के ऊपर ही लिखते हैं। 4 का आपके 5 में भाग करना है, तो 4 एकम
4 और नीचे रहेगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट। 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट। क्लियर? तो 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर आएगा। 1 घंटे 15 मिनट ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, आप देख लीजिएगा। हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में एक शब्द अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका प्रश्न का आंसर जो होगा वो गलत आने लगता है। तो बिना कोई एडिटिंग के इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा इस प्रकार की ही गलतियां हम लोगों को एग्ज़ाम में होती हैं। तो चलिए इसको आप अच्छे राइटिंग में अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न कुछ डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है, ये यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो यहाँ पर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि 1/3 का मतलब होता है कि अगर उस टैंक में 3 भाग किए जाएं तो उसमें से 1 भाग भरा हुआ है। 1 भाग भरा हुआ है, ये आर गलत है। 1 भाग भरा हुआ है, तो 1/3 का मतलब होता है अगर टैंक के 3 भाग किए जाएं तो उसमें से 1 भाग भरा हुआ है। तो 1 भाग भरा हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू हमारी पर 80 लीटर है। 80 लीटर है। क्लियर? 80 लीटर है। ये किसकी वैल्यू है? आप लोग ये बार बार पेन में कुछ दिक्कत हो जाती है। ये 1 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू 80 लीटर है, तो टोटल कितना है हमारे पास? 3 है, 3 भाग है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 त्रिक 24, 240 लीटर हो जाएगी। तो ये तो मौखिक सा ही प्रश्न है। तो 1 लीटर पानी भरा है, यानी 1 की वैल्यू 80 लीटर है, तो 3 टोटल टंकी में कितना आता है? 3 भाग पानी आता है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 लीटर हो जाएगी। और पूछ रहा है आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो जब आधा भरा होगा, यानी कि 240 का आधा कर दीजिए, तो 240 का आधा कितना आएगा? पूरा भरा होता है तो 240 लीटर पानी आता है, आधा भरा होगा तो 120 लीटर पानी आएगा। 120 लीटर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ये फ्रैक्शन का कुछ मामला था जो कि आपके प्रतिशत में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 नलिकाएं यानी 3 नल हैं। उन नलों का नाम है ए, बी और सी। किसी टंकी को पहला नल जो ए है 6 घंटे में भर सकता है। तीनों मिला के नल 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ए बी उस टंकी को 6 घंटे में भर देती हैं। तो सर जब सी को बंद किया जाता है तो ए बी जितना भी टंकी खाली रहती है उसे 8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटे में भरी जा सकती है। यानी कि अकेले अगर सी को भरना हो तो कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो इसमें क्या दिया गया है, आप इसको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन की तरह समझिए कि 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। 3 आदमी किसी काम को 6 घंटे में करते हैं। इसको हम वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे? 3 आदमी ए, बी, सी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटे तक उन्होंने काम किया। काम करने के बाद सी काम छोड़कर चला गया या सी को काम से हटा दिया गया। शेष बचा हुआ काम ए और बी ने दोनों ने मिलकर 8 घंटे में पूरा कर लिया। यदि सी को अकेले काम करना होता तो वह काम को कितने घंटे में खत्म करता। तो ये नल और टंकी के प्रश्न को हम लोगों ने कार्य और समय का प्रश्न बना लिया है। ए और बी से 3 लोग हैं, वो 6 घंटे में काम को कर पाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें निकालना है वर्क डन, कितना उन्होंने काम किया है, यानी कितनी टंकी भरी है। तो भरने में जो होता है जितना घंटे काम किया जाता है, कितने घंटे काम किया जा रहा है? 2 घंटे। तो 2 घंटे हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और कितना टोटल कितने घंटे में काम कर लेते हैं? 6 घंटे में काम कर लेते हैं, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ये आप क्या निकाल रहे हैं? ये हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, कितना काम खत्म हो गया है। तो 2/6 काम खत्म हो गया है। 2/6 का मतलब होता है, यहाँ बगल में ही लिख देते हैं 1/3। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/3। तो इतना काम आपका खत्म हो गया है। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम आपका बचा है, शेष कितना बचा है? 3 में से 1 काम आपका खत्म हो गया है, तो बचेगा कितना? 3 में से 2 काम बचेगा। तो 3 में से 2 काम आपका बचा है। 3 में से 1 खत्म, तो 3 में से 2 बचा है, यानी 2/3 आपका काम बचा है। तो जब 2/3 वर्क, ये 3 लिखा है, 2/3 वर्क करने के लिए कौन आएगा? तो 2/3 वर्क करने के लिए हमारे ए और बी भाई साहब आए हैं। इन्होंने कितना किया है? इन्होंने 8 घंटे में हमारा 2/3 वर्क पूरा कर दिया है। तो अगर इन्हें एक वर्क करना होता, पूरा एक काम करना होता, तो इस प्रकार के आप प्रश्न वर्क एंड टाइम में लगा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग,
3 का अतिरिक्त गुणा इधर करते हैं, 2 का अतिरिक्त गुणा इधर करते हैं, सॉरी 2 के से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल आउट होगा, और 3 का इधर अतिरिक्त गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए और बी अगर दोनों मिलके काम करें तो एक काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे, 12 घंटे में खत्म कर लेंगे। 3 का अतिरिक्त गुणा हमने इधर किया है तो हो गया 8 तिरिक 24, और 2 का अतिरिक्त गुणा इधर करे किया है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 24 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 घंटा। क्लियर। अब आपको निकालना है अगर अकेले सी को खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भरी जा सकती है, यानी सी की आपको क्षमता पता होनी चाहिए। और ये आपकी एक काम ए और बी मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं, ये आपका निकल आया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लिख के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है आपको ए प्लस के बी प्लस के सी, इन सब का कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में करते हैं। और आपने निकाला है ए और बी, ये दोनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं। इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 12 का, तो एलसीएम आएगा 12, यानी यही आपका टोटल वर्क होगा। ध्यान रखिएगा इतना काम आपको करना है। तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ठीक है। ये क्या निकल आ गई, दोनों की क्षमता निकल के आ गई। ए बी सी अगर 3 लोगों को मिला दिया जाए, ए बी सी 3 लोग हैं तो तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ए और बी इन दोनों की क्षमता कितनी है, 1 है। तो ऐसी कंडीशन में सी की इफिशियंसी यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। ऊपर वाले समीकरण से साफ साफ दिख रहा है कि सी की क्षमता 1 है, 3 लोगों का 2 है और 2 लोगों का 1 है, तो तीसरे का कितना होगा, 1 ही होगा। अब सी के आपके घंटे निकालना है, सी का टाइम निकालना है, यानी सी को कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना काम करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, कितना काम करना है, 12 काम करना है, और जितनी क्षमता होती है उसे नीचे लिखते हैं। क्षमता कितनी है सी की, 1 है, तो 1 का 12 में भाग करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 घंटे में सी अकेला इस टंकी को पूरा टंकी को भर सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोगों ने वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से ही इस प्रश्न को लगा लिया है। ए बी सी 6 घंटे में करते हैं, 2 घंटे उन्होंने काम किया है, तो काम कितना खत्म किया है, जो काम किया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल जितने घंटे में काम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 2/6 लिखा, 1/3 काम खत्म हो गया है, जो बचेगा कितना, 2/3 यहाँ पर काम बचेगा। 2/3 काम करने के लिए कौन आएगा, 2/3 काम करने के लिए ए बी आएंगे। ए बी कितने घंटे में खत्म करेंगे, 8 घंटे में खत्म करेंगे। तो अगर ए बी को पूरा काम करना होगा तो ये कितना टाइम लेंगे, तो ए बी को अगर पूरा काम करना होगा तो ये 12 घंटे का टाइम लेंगे, यानी ए प्लस बी बराबर 12 घंटा निकला है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 घंटे निकला है। यहाँ से आपने सी की इफिशियंसी निकाल ली, और सी की इफिशियंसी जब आपको पता चलेगा तो सी का टाइम निकाल सकते हैं, इफिशियंसी का टोटल वर्क में भाग कर देंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को हम लोग कार्य और समय के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि प्रश्न में लिखा गया है, किसी हौज को कोई पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी उसे 8 घंटे में भर सकता है। तो ए पाइप है 6 घंटे में भरता है, दूसरा वाला पाइप है उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो हौज को शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा, ये निकालना है। अब इसको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बना लेंगे, देखिए किसी कार्य को कोई मजदूर ए 6 घंटे में करता है तो दूसरा मजदूर बी उसे 8 घंटे में कर सकता है। दोनों मजदूर एक साथ काम को करते हैं, परंतु 2 घंटे बाद पाइप ए मतलब मजदूर ए को बंद कर दिया जाता है, यानी मजदूर ए काम छोड़कर चला जाता है। तो काम के शेष भाग को बी कितने घंटे में पूरा करेगा, तो इसी टाइप का तो हम लोग क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में करते हैं, उसी टाइप से कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। यहाँ आपके 2 पाइप हैं ए और बी, ए कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे, बी कितने घंटे ले रहा है, 8 घंटे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 8 तिरिक 24, 24 आपका एलसीएम होगा। ध्यान रखिएगा टोटल आपको 24 वर्क करना है। 8 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 चौक 24, 8 का भाग करेंगे, 8 तिरिक 24, ये आपकी क्षमता निकल आई। ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वर्क एंड टाइम में इस क्वेश्चनों को कैसे करते थे आप ध्यान करिए। वर्क एंड टाइम में ऐसे क्वेश्चनों को आप नंबर लाइन बना के करते हैं। तो चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर कितना वर्क है, 0 वर्क है, अभी काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ पर हम धीरे धीरे इस तरह काम करेंगे, और यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो हमारा कार्य खत्म हो जाएगा। जब काम खत्म होगा तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 24 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 है। क्लियर। अब यहाँ से काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा समीकरण हमारा प्रश्न में दिया गया है वैसे हम लोग करते जाते हैं।
दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 घंटे बीत गया, यहाँ पर टाइम कितना बीत गया, 2 घंटे। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, 2 घंटा। तो 2 घंटा बीत गया, उस कंडीशन में आपने ए को बंद कर दिया, तो अब बचा कौन है, बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, कितने घंटे में करेगा वही हमें निकालना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्क हमें पता है 24 हमें काम करना है। यहाँ पर आपको ए और बी दोनों की क्षमता पता है कितना है, 7। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों ए और बी काम करते हैं, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 है। तो ये आपका टाइम है और ये आपकी इफिशियंसी है। टाइम और इफिशियंसी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वर्क निकल के आता है। तो 7 दूनी 14 वर्क आपका खत्म हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए और बी काम करेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 है दोनों मिलाकर। और कितने देर काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे। तो 7 दूनी 14, यानी 14 वर्क उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म किया है। टोटल हमें 24 करना था। तो जब यहाँ से यहाँ तक 14 खत्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 वर्क बचा है भाई। 24 टोटल है और 14 खत्म हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 14 ही तो बचा है। ये 14 करेगा कौन, 14 बी करेगा। ठीक है, 14 कौन करेगा काम, सॉरी 14 नहीं बचा है, 10 बचा है। तो 10 वर्क जो बचा है उसको करेगा कौन, 10 वर्क बचा है उसको बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया, बी ही बचा है। तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को करना कितना है, 10 वर्क करना है। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है। तो 3 की क्षमता के साथ ये 10 वर्क करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 3 का इसमें भाग कर दीजिए। 3 त्रिक 9 और 1 सही 3। तो 3 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 सही 1/3 ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। तो इस प्रकार से इसी टाइप का आपने क्वेश्चन कार्य और समय में लगाया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप नल वाले यानी पाइप और टंकी में भी लगाएंगे। तो कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है। अगर आपने कार्य और समय पढ़ा है तो नल और टंकी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सेम इसी टाइप का हमारा दूसरा प्रश्न भी है। 2 नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से यानी अलग अलग अगर भरे हैं तो 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 नल मान लेते हैं। पहला नल को हम लोग मान लेते हैं ए और दूसरे नल को मान लेते हैं बी। ए कितना लेता है, 20 मिनट लेता है। बी कितना लेता है, 25 मिनट लेता है। अब इनके आप टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। यही हमें टोटल वर्क होगा, इतना हमें काम करना है। 20 का भाग करेंगे, 20 पंचे 100, 25 का भाग करेंगे, 25 चौके 100। ये आपको ए और बी दोनों की क्षमता निकल आई। ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 4 है। देन आगे बढ़ते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने में पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। सेम वही प्रश्न है जो आपने अभी भी किया है। चलिए हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ से कोई काम अभी चालू नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका 0 वर्क है। ठीक है, यहाँ पर जब आप काम खत्म करेंगे तो आपको कितना खत्म करना पड़ेगा, 100 वर्क खत्म करना पड़ेगा। शुरुआत में आपने क्या किया, दोनों नल एक साथ खोले हैं। प्रश्न में लिखा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। और कितने देर तक खोला जाता है, 5 मिनट तक खोला जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 5 मिनट यहाँ पर हो गया। ये कितना हो गया, 5 मिनट हो गया। तो दूसरी कंडीशन में दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो दूसरा नल हमारा बी है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो बचेगा कौन, ए बचेगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन काम करेगा, आपका ए करेगा। ठीक है, तो ए को यहाँ से यहाँ तक जो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यही हमें निकालना है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी 5 मिनट तक काम कर रहे हैं और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, अगर मिला के बोला जाए तो 5 4 9। तो 9 की इफिशियंसी के साथ ये लोग 5 मिनट काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर लेंगे, 9 5 45, 45 वर्क आपका खत्म कर लेंगे। क्लियर। टोटल हमारे पास 100 था, 100 हमें खत्म करना था। यहाँ से लेके यहाँ तक 45 खत्म हो गया। तो अभी बचा कितना है, 55 वर्क बचा है, यानी 55 काम खत्म करने के लिए बचा है। 55 काम खत्म करने के लिए आएगा कौन, ए आएगा। यही ए ही तो बचा है। तो ए को कितना समय लगेगा, यही हमें निकालना है। ए को समय लगेगा कितना, यही हमें निकालना है। ऐसी कंडीशन में कैसे करेंगे, ए को जो समय लगेगा यानी टोटल वर्क जो होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और ए की क्षमता इफिशियंसी हम लोग नीचे लिखेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, ऊपर साफ साफ दिख रहा है। ए को काम कितना करना है, 55 करना है। तो 5 का 55 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो 11 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, शेष काम करने में 11 मिनट टाइम लगेगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही रहेगा। यहाँ पर आपसे बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल देखिए, या टोटल मतलब पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट था और यहाँ से यहाँ तक आपका 11 मिनट था। टोटल अगर पूछा जाए हमसे तो हमारा 16 मिनट लगेगा। क्लियर, तो टोटल भी आपसे पूछा जा सकता है, या शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न दिया गया हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, और इसके आगे के प्रश्न जो कि एकांतर क्रम में किए जाते हैं, जैसे कि एक नल खोला जाता है, दूसरा बंद किया जाता है, फिर तीसरा खोला जाता है, अगला नल को बंद किया जाता है, तो इस प्रकार से जो एकांतर क्रम में काम किए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस प्रकार के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।